नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू राजस्थान धर्म न्यूज चैनल से। मैं आपके साथ अशोक कुमार मालवीय और आज हम मौजूद है ब्यावर के ब्रह्मा कुमारी आश्रम, जहां पर इनके गुरुओं का आज पुण्यतिथि मनाई गई। इस विषय को लेकर हमारे बीच बैठे हैं उनकी दीदी गंगा देवी से जानना चाहेंगे कि आज आपके गुरुओं का जो पुण्यतिथि मनाई गई उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रह्मा कुमारी? ओम शांति। आज हमारे प्रजापिता ब्रह्मा की 57वीं पुण्यतिथि पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में, शांति दिवस के रूप में, समृद्धि दिवस के रूप में मनाई गई। ब्रह्मा बाबा की ये समृद्धि दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सन 1936 में सिंध हैदराबाद में शिव परमात्मा ने इनको साक्षात्कार कराया था। तब इस समय ये दादा लेखराज के रूप में जाने जाते थे। लेखराज दादा उस समय हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे और व्यापार करते करते इनको शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। उस समय शिव परमात्मा के साक्षात्कार के समय एकदम इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और वैराग्य में इन्होंने अपना जो भी संपत्ति थी और हीरे जवाहरातों का व्यापार था उसको समर्पित करके, उसको त्याग करके, छोड़ करके, और इन्होंने अपना व्यापार बंद करके अपने पार्टनर को दे दिया और उसके साथ में अपनी जो भी धन संपदा थी उसको इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था में लगा करके और माताओं बहनों की एक ओम मंडली नाम से ट्रस्टी माताओं बहनों की बनाई, उनको ये सौंप दी। उनके हाथों से ये संस्था आज भी चल रही है। और दादा जो ब्रह्मा बाबा के नाम से विख्यात हुए, वो सारे ही देश में और विदेश में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने के निमित्त बने। इसलिए ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक कहे जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था जो एक ऐसी संस्था है जो भारत में ही नहीं, भारत के कोने कोने में, विदेश में सभी जगह ये व्याप्त है और सभी जगह इसका ज्ञान और योग राजयोग के अभ्यास से अपने जीवन को लाखों लोग बना रहे हैं। और इसका उद्देश्य ही है कि स्वचिंतन से विश्व परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये एक ऐसी अनूठी संस्था है जो राजयोग के माध्यम से अपनी सभी बुराइयों को त्याग करके और अपने राजयोग के माध्यम से इस तरह के सत्कर्म करने की, पुण्य कर्म की प्रेरणा देता है। जो ये लक्ष्य इसका है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। इसलिए इस संस्था के संस्थापक को बड़े ही भावना से और विश्वास से इनको बहुत माना जाता है। लेकिन ये स्वयं ये कहते हैं कि मेरे द्वारा आपको कुछ नहीं मिलना है, परमात्मा शिव के द्वारा ही आपको सब कुछ प्राप्ति होगी। इसलिए अपने मन को शिव परमात्मा में ही केंद्रित करें और उनसे ही सारी शक्तियों का आह्वान करें, सारी शक्तियाँ लें और उनसे अपने जीवन को एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने परिवार को, अपने जीवन को कमल फूल समान बनाए। यही इनका उद्देश्य है। ओम शांति। हमारे बीच बहुत मौजूद है दीदी, इनसे भी जानना चाहेंगे खासकर महिलाओं को लेकर किस प्रकार से इनका भक्ति करनी चाहिए जो परमात्मा से लगाव हो उनको, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओम शांति। हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भक्ति का अर्थ बताया जाता है कि भक्ति करने से क्या होता है और ज्ञान सुनने से क्या प्राप्ति होती है। यह है राजयोग। जो भक्ति से क्या होता है कि हमको जप तप दान पुण्य आदि करते हैं, परंतु उसकी प्राप्ति बहुत कम होती है। और ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के जो परमात्मा से निश्चय कर लेता है, फेथ हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तो उसे सब प्रकार की प्राप्ति होती है, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। तो उसमें दो शक्तियाँ बताइए, एक समाने की शक्ति, एक सामना करने की शक्ति। तो समाने की शक्ति से क्या होता है, घर हमारा स्वर्ग बनता है, और नहीं समाने की शक्ति से फिर हमारा घर नरक बन जाता है। तो परमात्मा शिव ने आके यही कहा है कि नारी हो
चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो, गलती होती है तो उस गलती को गलती मान कर के ही स्वीकार कर लेते हैं, तो वहाँ हमारी मान्यता बढ़ जाती है। और जहाँ गलती को गलती नहीं मानते हैं तो वहाँ हमारा दुर्व्यवहार हो जाता है। तो परमात्मा आके यही कहते हैं कि बच्चे, आप राजयोग सीख करके चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें सहायता करूँगा, हर प्रकार से तुम्हें सहयोग दूंगा, तुम्हारी मनोवृत्तियाँ बदलूँगा, सब कुछ करूँगा। तो मैं आकर के कर सकता हूँ और किसी मनुष्य की हिम्मत नहीं है जो ऐसा कार्य कर सकते हैं। ओम शांति।